कलेक्टर के निर्देश, घर की कटी लाइट जोड़ी जाए। अधिकारी बोले, नियम में नहीं, हम लाइट नहीं जोड़ पाएंगे। जन सुनवाई में बिजली विभाग के अधिकारी और कलेक्टर के बीच नोकझोंक। दमोह कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा एक उपभोक्ता के घर की लाइट काटने पर बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपभोक्ता की लाइट तत्काल जोड़ी जाए, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नियम में नहीं है, इसलिए वो बिल जमा किए बिना लाइट नहीं जोड़ पाएंगे। कलेक्टर और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच कुछ देर नोकझोंक हुई। बिजली विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि वो नियमों में बंधे हैं, इसलिए जब तक बिजली बकाया बिल नहीं भरा जाएगा वो लाइट नहीं जोड़ पाएंगे। दरअसल तेंदुखेड़ा ब्लॉक की मोहरा गांव निवासी आनंद सिंह लोधी ने कलेक्टर को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी राइस मिल का बिजली बिल बकाया था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनके घर की लाइट काट दी, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना था कि नियम में ऐसा है कि उपभोक्ता पर यदि बिजली बिल बकाया है और उसके घर के सदस्य के द्वारा दूसरा बिजली कनेक्शन लिया गया है तो उसके घर की लाइट काटी जाएगी। आनंद सिंह की पत्नी लक्ष्मीबाई के नाम पर राइस मिल का बिजली कनेक्शन है और उनके पति के नाम पर घरेलू कनेक्शन है। राइस मिल का बिल इनके द्वारा भरा नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोगों के द्वारा घर की लाइट काटी गई है। आनंद सिंह लोधी ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा राइस मिल का तुझे 1,60,000 रुपया को बना के जो हमारे वीडियो है 4 लाख एक मुफ्त मिल नहीं है सर। 2.5 साल तक बिल जमा नहीं बिल हमने 1.5 लाख घटा दिया था उस समय। बिल सर 2.5 साल से 0 यूनिट का बिल जारी हो रहा है सर। मीटर चलने नहीं देते, मीटर जो रीडिंग करने जाता है उसको करने नहीं देते। श्रीमान जी 2 साल हो गए। श्रीमान जी हम आपकी जन सुनवाई के नाम श्रीमान जी ये जबकि बंद नहीं रहा है कि 10,000 रुपये जोड़े हैं हम 1,26,27,000 देते हैं। इसके लिए 2 साल श्रीमान जी गार्डन नहीं हुआ क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मैं आनंद सिंह लोधी मोहरा लक्ष्मीबाई के नाम से राइस मिल का कनेक्शन है, जिसका इनने 1 माह का 1,69,000 रुपये दे दिया था। वो हम भरने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय लाइट बंद थी। लेकिन जब विवाद पहुंचा उपभोक्ता फोरम तो उपभोक्ता फोरम में इनने पेश किया कि इनका 4 लाख रुपये बिल है, लेकिन उपभोक्ता फोरम में जो छानबीन हुई वो 58,000 रुपये पर पहुँचा। तो हम 58,000 रुपये भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस एवज में जो हमारे घर की लाइट काट गई और आज 3 माह है। खड़े हो जाओ। हमारा बच्चा 3 महीने से बीमार है, जो हमारे घर की लाइट 3 माह मैडम जी मैं देखने को 3 माह से हम लोग परेशान हैं। जिधर बिंदा हम के पास कोई झूठ जबाट हो तो लोग हम अस्पताल भाग। स्टाफ बताया कि मीटर की रीडिंग लेने देते नहीं है। स्मार्ट मीटर लगवाया गया तो वो लगाते साथ ही वो वो फेल हो गया मीटर। 2.5 साल से उनकी लगातार 0 यूनिट आ रही है बिल। एक बार ज़रूर उनका 2024 में नवंबर के आसपास बिल बिगड़ा था, जिसका सुधार कार्य हम लोगों ने कर दिया। जब मैं खुद स्पॉट पे गया, कारणों की समीक्षा करी कि भाई कारण क्या है, ऐसा बिल 0 क्यों आ रहा है, तो मैं जैसे पहुंचा वहां उनने मेरे को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसका मैं बाकायदे थाना प्रभारी और एसपी साहब को लेकर पत्र भी जारी किया है। इसके अलावा और हमने जब देखा तो पता चला कि इनमें जो ट्रांसफार्मर है, विद्युत ट्रांसफार्मर है अपना, उसको पूरा चारों तरफ से कब्जे में करके रखा है। ट्रांसफार्मर तक पहुँचने के लिए हमको उनके मिल से परमिशन लेकर के जाना पड़ता है, जबकि विद्युत नियम में ऐसा है कि आप अपने विद्युत लाइनों तक सुगमता से पहुंच सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आप उसको विच्छेद कर सकते हैं। धारा 136 विद्युत अधिनियम की धारा 136 रुपये लगती है और ये अपराध है। किसी संपत्ति को विद्युत परिसीमन की संपत्ति में आप अपने कब्जा करने के लिए उसको आप कब्जा नहीं कर सकते। तो ये मीटर रीडिंग ना होना और लगातार 0 यूनिट का बिल जारी होना और 2-3 संदेहास्पद चीज़ें हैं वहाँ पर जो हो रही हैं, और उसके बाद दादागिरी करना, झगड़ा करना और स्टाफ को धमकाना।
स्टाफ में बता रहा था कि लगातार हमको धमकी दी जाती है, हम लोग साहब वहाँ नहीं जा पाएंगे। और रही बात बिल बिगड़ने की, तो उनका बिल जो सुधार होना था, अपन ने नवंबर के बाद बिल बिगड़ा था, तो जनवरी फरवरी में अपन ने बिल उनका सुधार दिया था 1,60,000 रुपया। अब फोरम ने एक पॉइंट उसमें नोट डाउन जरूर किया है कि उनका सीजनल कंज्यूमर थे वो, तो हमने उनका सीजनल कंज्यूमर का उनको डेबिट 1,50,000 रुपया फिर से दिया है। तो उसके बाद उनका बिल अब 1,26,000 बचा है, जो उनके द्वारा अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है और लाइन चालू करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसमें दूसरी बात यह है कि लक्ष्मीबाई जी जो है, लक्ष्मीबाई जी का कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन अपने पति आनंद सिंह के साथ ऑब्वियस बात है रहती हैं वो। तो आनंद सिंह जो है, अगर कोई विद्युत बकायेदार किसी अन्य कनेक्शन से बिजली जला रहा है, तो विद्युत पदार्थ संहिता कंडिका 4.17 के तहत आप उसका कनेक्शन विच्छेदित कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया कलेक्टर साहब को कि भाई कनेक्शन अपन इसको विच्छेदित कर सकते हैं। और वो ट्रांसफार्मर लगातार इधर उधर की बातें करके ट्रांसफार्मर चालू करवाने की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर हम चालू नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनसे बिल बाकी है। बिल जमा करें, ट्रांसफार्मर अपना कब्जा हटाएं, बस यही मेरा निवेदन है। और जो वैधानिक कार्रवाई बनती है, जो हम लोग को धमकी दी गई है, हमारे स्टाफ को धमकी दी है, उस पर वैधानिक कार्रवाई हो, प्रशासन से ही मांग है।